नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी विरोधी चेहरों के आज मैं आपको एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देख करके आपको भी शायद गर्व होगा कि बसपा बेहतर थी, बेहतर है और बेहतर ही रहेगी। यानी बसपा न कभी टूटी थी, न मौजूदा दौर में टूटी है, न कभी भविष्य में उसे कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि बसपा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि विपक्षियों की 7 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी, लेकिन बसपा का विशाल का जो बरगद है उसका एक पत्ता भी तोड़ना इन विरोधियों के लिए दिन के सपने हो जाएंगे, यानी तारे दिख जाएंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बसपा के सामने इस समय देश भर के तमाम बड़े राजनीतिक दल जो खुद को फन्ने खा समझते थे, उनको लगता था कि भाजपा को चुनाव हरा देंगे बिना बसपा के, उनकी अपनी औकात खुद ही पता चल गई। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल पर बीएसपी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिले। एक तस्वीरें इस समय बड़ी वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी एक कार्यक्रम के दौरान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन माओवादी अगर शामिल होती तो भाजपा चुनाव हार जाती। अब देखिएगा, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है। इंडिया गठबंधन में इन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम करके एक गठबंधन बनाया। ऐसा गठबंधन, ये वो गठबंधन का लोटा था जिसकी पेंदी ही नहीं थी। यानी कब ये किधर ढलक जाएगा, कब ये किस पाले में चला जाएगा, इस गठबंधन की कोई हैसियत ही नहीं थी। हुआ भी वही कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने में कामयाब हो गई। लेकिन जो लोग कल तक बसपा को छोड़ करके बसपा का विरोध करके कहते थे कि बसपा टूट चुकी है, भाजपा की बी टीम है, बहन माओवादी की राजनीति खत्म हो चुकी है, अंबेडकरवाद की विचारधारा को लेकर के लड़ने वाली बसपा खत्म हो चुकी है, वो अचानक से सुर बदल गए। यानी कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब इस समय बुद्धुओं की पूरी जो टोली है वो लौट करके घर आ चुकी है, बसपा के चरणों में गिर चुकी है। इनका सबसे बड़ा मुखिया राहुल गांधी मंचों से कह रहा है कि बहन माओवादी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो भाजपा चुनाव हार जाती। यानी इनको औकात इनकी खुद ही पता चल गई है। यानी कल तक जो कहते थे कि बसपा के अंदर जान ही नहीं है, बसपा टूट चुकी है, बसपा कमजोर है, बहन माओवादी की राजनीति में संन्यास लेने का समय आ गया है, वो आज खुद ही बहन माओवादी की तारीफ के पुल गाते हुए नजर आ रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि आप गठबंधन में शामिल हो जाइए, तो फिर हम भाजपा को चुनाव हरा देंगे। यानी खुद के बूते में वो दम नहीं बचा, खुद में वो दम नहीं है कि भाजपा की राजनीति को रोक सके। तो ये वो चेहरे थे, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव थे, जो तमाम लोग फन्ने खा बन करके पूरे देश भर में घूमे 24 चुनाव में, संविधान लहराया मंचों से। जिस संविधान का सम्मान होना चाहिए, उस संविधान को चुनावी माहौल में इस्तेमाल करने की एक सामान्य चीज बना करके उसका अपमान किया। देश में झूठ बोला कि आखिरी चुनाव है देश का, दलित समाज को गुमराह किया, फिर भी चुनाव हराने में भाजपा को कामयाब नहीं हो पाए। अब इनको ये पता चल गया है स्थिति कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को अगर देश के अंदर कोई चुनाव हरा सकता है, भाजपा के राजनीति को कोई रोक सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी जैसा वो चेहरा है, जो गठबंधन में अगर शामिल होती है, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है, उनको शामिल करके सम्मान के साथ, उनके शर्तों के साथ, तो इस देश के अंदर भाजपा की राजनीति को रोका जा सकता है, सत्ता में आने से रोका जा सकता है। यानी जो सच है धरती फाड़ करके सामने आ गया। तो खुद को कल तक देश का सबसे बड़ा नेता समझते थे, कोई कहता था कि मैं यूपी का शहंशाह हूं, यानी उत्तर प्रदेश का लल्ला खुद को सबसे बड़े लीडर समझते थे, या फिर देश में युवराज जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे राहुल गांधी, इन सब को अपनी हैसियत, अपनी औकात पता चल गई है कि बिना बहन माओवादी के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने का जो सपना है, सपना ही बन करके रह जाएगा, कभी पूरा नहीं हो सकता है। आकाश आनंद ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन का जो झुंड था, ये झूठ का एक पुलिंदा था। यानी सारे झूठ के पुलिंदे इकट्ठे होकर के और सुरीली राग अपलापा देश भर में झूठ फैलाया और सोचा कि हम केंद्र की सत्ता में भाजपा को रोक लेंगे। तो मौजूदा दौर में भी भाजपा को चुनाव हराने का मादा, वो जादुई छड़ी कहिए या फिर चुनाव हराने का वो फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी जैसे चेहरे हैं। क्योंकि बसपा के समर्थक आज भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़े पैमाने पर
पाए जाते हैं। यानी बसपा वो विचारधारा है, अंबेडकरवाद की वो विचारधारा है जिस पर अगर गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 2027 का आने वाला है, ये चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर तीसरी बार योगी की सरकार को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को आने में रोकना है, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ये जादुई करिश्मा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के नेतृत्व में अगर गठबंधन चुनाव लड़ता है तभी रोका जा सकता है, वरना फिर वही मुंह की खानी पड़ेगी जो 2024 में इंडिया गठबंधन को खानी पड़ी। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन के जो दो बड़े चेहरे थे, जो खुद को तीसमार खां समझते थे, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे चेहरे थे, इनको लगता था कि दो बंटी बबली की जो जोड़ी है वो भाजपा को चुनाव हरा देगी, लेकिन इनका नशा, इनका घमंड चकनाचूर हो गया। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर कदम फूंक करके अब इंडिया गठबंधन रखना चाहती है। इसीलिए बहन मावती को गठबंधन में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और यकीन मानिएगा, अगर 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अगर बसपा को गठबंधन में शामिल किए बिना कोई भी गठबंधन चुनाव लड़ता है तो फिर वही हश्र होगा जो हश्र 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ, देश ने देखा। तो बहुजन समाज का विरोध करने वाले खासतौर से उस समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये हैसियत है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की, जिसके पीछे देश भर में माहौल तो बनाया जाता है कि बसपा खत्म हो गई, लेकिन जब मौका आता है तो तमाम राजनीतिक दल लोग को उनकी हैसियत पता चल जाती है कि बिना बहन जी के, बिना बसपा के समर्थन के उत्तर प्रदेश सहित देश भर में भाजपा को रोकना मुश्किल और नामुमकिन साबित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गठबंधन को भी अपनी हैसियत पता चल चुकी है देश भर में चुनाव लड़ करके एक साथ झुंड बना करके। यानी झुंड में अगर शेरनी ही नहीं है तो उस झुंड को समझिए कि शायद गीदड़ों की टीम भी हरा सकती है। तो मौजूदा दौर में सोचना होगा कि वो राजनीतिक इतिहास की वो शेरनी है जिसे आप साइड लाइन करके, जिसके राजनीति को आप किनारे करके सोचेंगे कि आप सत्ता के भागीदार बन जाएंगे, जो सबसे बड़ा मजा आपके लिए बन करके रह जाएगा। तो बहन मावती की वो हैसियत थी। बहुजन समाज देखे और समझे कि बहन मावती आज भी उस पायदान पर खड़ी हैं। बेशक लोकसभा की सीटें ना निकली हो, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा की सीटें हों, लेकिन मौजूदा दौर की हैसियत जो है तमाम राजनीतिक दलों को सोचने पर विवश कर देती है कि सरकार बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मावती का साथ जो है वही सरकार बना सकता है, वही हमें सत्ता में वापस ला सकता है। लेकिन समर्थन देने से पहले, गठबंधन होने से पहले तमाम विरोधी दलों को सोचना होगा कि बसपा गठबंधन में तभी शामिल होगी जब उसके शर्तों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि भाजपा को चुनाव हराने के लिए बसपा का समर्थन तो आप लेंगे, चुनाव भी हारेगी भाजपा, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लल्ला कहेंगे कि सत्ता पर मैं बैठूंगा, केंद्र की सत्ता में कांग्रेस का युवराज कहेगा कि मैं बैठूंगा, तो फिर आपको सत्ता सिंहासन पर बैठाने का ठेका बसपा ने नहीं ले रखा है। बसपा तभी गठबंधन में शामिल होगी जब बसपा शीर्ष पदों पर बैठने के लिए गठबंधन तैयार होगा। यानी कि अगर ऊपर का चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री का चेहरा आपको बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को घोषित करना ही होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो भ्रम छोड़ दीजिए, फिर आप गठबंधन बनाते रहिए, चुनाव लड़ते रहिए, आपको मुंह की खानी लगातार पड़ेगी। बसपा का गठबंधन चाहिए, बसपा का समर्थन चाहिए, तो अब बहुजन समाज को भागीदारी भी देना होगा। अब बहुत हुआ, 75 वर्षों से वोटर बना करके सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को जो राजनीतिक दलों ने रखा कि वोट तो तुम्हारा लेंगे लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कोई और बैठेगा, ये खेल, ये नौटंकी अब देश के अंदर नहीं चलेगी। बसपा का समर्थन तभी होगा जब बहुजन समाज की भागीदारी शीर्ष पदों पर होगी। मौजूदा दौर में दिल्ली का चुनाव देखिए, बहुजनों की बड़ी आबादी 30%, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता है? बनिया समाज से। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो क्षत्रिय समाज से। यानी हर वर्ग से मुख्यमंत्री तो बन जाएगा, लेकिन बहुजन समाज की, दलित समाज को भागीदारी मिलता ही नहीं है इस देश के अंदर। इसी की लड़ाई तो बसपा लड़ती है कि हम सहयोग तब करेंगे, गठबंधन तब करेंगे अगर बहुजन समाज को बड़े पदों पर बैठाया जाएगा।
यानी कि अब भाजपा को हराने का ठेका, कांग्रेस को हराने का ठेका बसपा ने नहीं ले रखा है। यानी बसपा ने भाजपा और कांग्रेस को हराने और जिताने का ठेका बंद कर दिया है। बहुजन समाज को भी ये चीजें खत्म करनी चाहिए और सोचना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ जाएंगे जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। हराने जिताने का ठेका लेना बंद करना होगा बहुजन समाज को, जिस तरीके से बसपा ने बंद कर दिया। वो खुद का स्वतंत्र चुनाव लड़ती, क्योंकि उसे पता है कि गठबंधन करके भी उसके हाथों में कुछ नहीं आता। बसपा के वोटर तो ट्रांसफर हो जाते हैं उन राजनीतिक दलों के, लेकिन उनके वोटर बसपा पर नहीं आते हैं। इसीलिए बसपा गठबंधन से दूर रहती है। और अब बहुजन समाज को भी समझ लेना होगा कि ठेकेदार बनना छोड़िए कांग्रेस और भाजपा को हराने का, किंग मेकर बनिए और अपनी सत्ता लाने का प्रयास करिए बसपा को समर्थन करके 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो कल तक कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है, अचानक से उनके सुर क्यों बदल गए और गठबंधन में बहन मावती की मांग क्यों होने लगी, इस पूरे के पूरे सच को देश समझ सके, बहुजन समाज समझ सके।